हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसा कि आपके बुक में क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्किल x² + y² इज इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन 6 में क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू √3y, इक्वेशन नंबर 1 है, मान लेंगे इसको। एंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ओके, ये है आपका x² + y² इज इक्वल टू 4। ये आपका बन जाता है इक्वेशन नंबर 2। ओके, जैसा कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हैं, लाइन एंड सर्किल। एक्चुअली ये दोनों कर्व्स हैं। लाइन एक स्ट्रेट लाइन, ये कर्व तो ये लाइन है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज आगे पहुंचेंगे, इस एक्सरसाइज 1 के आगे पहुंचेंगे, तो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स आएगा। तो उसी टाइप से, जैसे बाउंडेड बाय टू कर्व्स होते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब भी आपको दो इक्वेशंस और दो कर्व्स गिवन हो, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इन दोनों कर्व्स के इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं। सही है? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद इनका हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर है? तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू √3y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो ये बनेगा √3y टू द होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। 3y² + y² इज इक्वल टू 4। ये बन रहा है 4y² इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल करने के 1 टाइम, तो y इज इक्वल टू बनेगा ±√1। तो y इज इक्वल टू बनेगा ±1। क्लियर है? इस y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फॉर y is equal to ±1, x will be is equal to ±√3. Okay, hence points of intersection of line and curve, line and सर्किल। एक्चुअली कर्व आपका क्या है? सर्किल है। ये आपके हो जाएंगे x √3 लेंगे तो y कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, √3, 1। एंड x को अगर हम -√3 लेंगे तो y निकलेगा -1। ओके, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन हो जाता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है x² + y² इज इक्वल टू 4। यहां देख लें, एक बार और लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये है x² + y² इज इक्वल टू 4 को हम 2² बना दें। इसका सेंटर क्या है आपका? 0, एंड रेडियस इसकी क्या है? रेडियस इसकी है 2। तो इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक रफ स्केच बनाएंगे। यहां कोशिश करते हैं एक अच्छा सा रफ स्केच बन जाए। रेडियस 2 लेकर के एक सर्किल बना लेते हैं। ओके, ये सर्किल बन गया है। सिमेट्रिकल मेरे नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी एक सर्किल बन जाएगा। ये आप आर्ट अगर आपकी अच्छी तो और अच्छा बना सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है √3, 1। सही है? ये ओरिजिन है 0, 0। यहाँ पर इस सर्किल का रेडियस जो है वो 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पर आएगा। √3 1.732 होता है, अबाउट 1.75 मान लें इसको हम। तो इसको हम यहाँ कहीं ले सकते हैं √3, एंड 1 इसके जस्ट मिडिल में है। सही है? तो मे बी थोड़ा सा इस साइड ले जाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ मान लेते हैं। यहाँ से √3 आ जाएगा और यहाँ से इसमें 1 आ जाएगा। क्लियर है? एक पॉइंट इंटरसेक्शन बनेगा √3, 1 और दूसरा बनेगा -√3, 1। तो मैंने पहले ही इस बात पर डिस्कस किया था इस चैप्टर के वीडियो 1 में,
जब हम रफ स्केचिंग सीख रहे थे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और हमें उसका ग्राफ में उसको कंस्ट्रक्ट करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी इजीली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऑरिजिन से ज्वाइन करते हुए, ऑरिजिन से पास करते हुए ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स ऑरिजिन से पास करते हुए ज्वाइन कर दिए जाएंगे तो इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी जो कि x इज इक्वल टू √3y गिवन है। ओके, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड सर्कल एंड द x एक्सिस। इसमें पहले से गिवन है, सॉरी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस होगा आपका, सर्किल होगा एंड द लाइन होगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये रीजन जो हमने थोड़ा सा शेड किया है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया ऑब्टेन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ऑब्टेन कर नहीं सकते, ये टू कर्व्स का फॉर्म है, तो हम जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर √3 पे जाके ज्वाइन करेगा। इसमें आपको दो स्ट्रिप्स लेनी है, वर्टिकल स्ट्रिप्स। एक स्ट्रिप जो है वो लाइन को टच करेगी और एक स्ट्रिप वर्टिकल जो लेंगे वो सीधे सीधे सर्किल को टच करेगी। ये वर्टिकल स्ट्रिप्स दो हुए, इसकी विड्थ भी dx है, इसकी भी विड्थ भी dx है। यहाँ पर भी y लेंगे और यहाँ पर भी y, लेकिन इन दोनों y में डिफरेंस ये होगा, ये y जो है लाइन के लिए है और ये y किसके लिए है, सर्किल के लिए। ओके, तो ये देख लें। और पहले हमने इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद फिर क्या किया है, एक रफ स्केच किया है और जो आपसे रीजन पूछा गया है उसमें हमने थोड़ा सा शेड कर दिया, थोड़ा सा और शेड कर लिया, और ज़्यादा शेडिंग से और क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा हमने शेड कर दिया, इस रीजन का एरिया हमें ऑब्टेन करना है। सही है, चलते हैं आगे। क्या कैसे होगा ये कैलकुलेशन बाकी है इसकी, क्योंकि हमें रफ स्केचिंग तो हमने कर ली है, इसे सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्टेन करके। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to √3 y of line dx, y of line dx and plus √3 to 2 y of circle dx। सही है, यहाँ पर जो y है वो अलग अलग कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला वाला y जो है या पहला स्ट्रिप जो है वो लाइन को ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर y ऑफ लाइन dx लेंगे। दूसरा स्ट्रिप सर्किल को ज्वाइन कर रहा है तो y ऑफ सर्किल dx करेंगे। तो देखिए 0 to √3, यहाँ पर लाइन का y, सही है, लाइन हमारे पास था इसमें x इज इक्वल टू √3y, लाइन था x इज इक्वल टू √3y, ये लाइन। सिंपली इसका y निकालेंगे तो बनेगा x बाय √3 dx एंड प्लस √3 to 2, इसका y निकालेंगे तो यहां से डायरेक्टली y निकाल सकते हैं आप, तो ये बनेगा रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, इसका 1 बाई √3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to √3 आ जाएगा एंड प्लस इसमें सीधे फॉर्मूला लगाएं, ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, 1/2x √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 डॉट साइन इनवर्स x बाई 2 और लिमिट आपका है √3 to 2। इसमें लिमिट रखेंगे तो ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 √3 हो जा रहा है। इसको बना दो √3 to the होल स्क्वायर माइनस 0 to the होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिमिट सब्सटीट्यूट कर ली इसमें, प्लस इसमें लिमिट रखेंगे तो पहले सबसे पहले हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/2 into 2 रूट में ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, 2 से 4 को हम 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। ये हमने अपर लिमिट सब्सटीट्यूट की थी। अब हम लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/2 x की जगह आएगा √3 रूट में 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2।
ओके, इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करके ये हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो √3 का स्क्वायर करते तो सीधे सीधे कितना आता है, 3 आता है। तो ये बनेगा 3/2√3, 3/2√3 बन गया। एंड प्लस ये 0 तो आपका गायब हो जाएगा यहाँ से, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली माइनस होकर सेम नंबर माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएंगे ये। तो इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं 0 प्लस 2 साइन इनवर्स के साथ कितना आएगा यहाँ पर 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस √3/2। ओके, 2 का स्क्वायर ओपन कीजिए 4, √3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बच रहा है √1, तो यहाँ पर इंटू 1 बना देते हैं डायरेक्टली। एंड प्लस इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4, 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 को हम साइन π/3 लिख लेंगे एडजस्ट करके, ये π/3 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? यहां से इस √3 को हम डायरेक्टली √3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, √3 टाइम चाहे तो रेशनलाइज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, सिर्फ इसको हमने इंटीग्रेट किया है और उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है। थोड़े से टाइम लेते हैं, क्वेश्चंस केयरफुली करने होंगे, कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने से सब बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि फिर ये वीडियो जो है दोबारा से शूट करना पड़ेगा, एडिटिंग का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। √3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली √3/2 आ जाएगा। एंड प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 एक्चुअली π/2 होता है, माइनस √3/2 और ये आपका प्लस 2 इंटू π/3। क्लियर? इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दें, √3/2 प्लस से माइनस √3/2 कैंसिल हो जाएंगे, पाई प्लस 2π/3। सॉरी मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हमने माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, तो वही गलती थोड़ी सी आ रही है। यहाँ पर माइनस आ जाएंगे, यहाँ पर पाई माइनस 2π/3, एलसीएम लिया हमने 3, तो 3π माइनस 2π दैट विल बी π/3। क्या बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा π/3 स्क्वायर यूनिट। सही है? तो इस तरह से आपके जो रीजन पूछा गया था इस क्वेश्चन में उसका एरिया ऑब्टेन हो जाता। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था जो बाकी के क्वेश्चन के पीछे, फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था। ओके, टाइम लेंगे थोड़े से, लेकिन बहुत केयरफुली करना पड़ेगा इनको आपको, तो इजीली ये क्लियर होते चले जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट कैलकुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चला जाए। 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन आपके बुक में है, ये है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल ये क्या है? x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2, एक लाइन और दे रखी है। तो यहां पर इस सर्किल में देख लें, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास है इसमें देख लें, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है आपका 0,0 एंड रेडियस इसका है a। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन और गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू a/√2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली वन वेरिएबल फॉर्म में है, तो इसलिए ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के, सिंपली x इक्वल टू √2 है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में, तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो इसमें यहाँ पे इनको सॉल्व करके पॉइंट पे इंटरसेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली इसका रफ स्केच बन जाएगा। तो सबसे पहले हम रफ स्केचिंग करेंगे। ये दोनों जो कर्व्स हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं, ये आपका XO x डैश YO y डैश, एक सर्किल बना लें। सर्किल हो सकता है कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, लेकिन हमारा मकसद है रफ स्केचिंग, क्वेश्चन को सॉल्व करना,
इस स्केच की हेल्प, इसकी स्केच की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रफ स्केच हो जाता है। अच्छा, इसमें सीधे है, इसका रेडियस a है तो सिंपली यहाँ पर a आ जाएगा, और x इक्वल टू a बाई रूट 2 है तो a बाई रूट 2 वो हाफ से थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पर, तो एक लाइन बनाएंगे, ये a बाई रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन आपकी है x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, यहाँ पर पॉइंट है a बाई रूट 2, ये है आपका x एक्सिस, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये y एक्सिस। क्लियर? ओके। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। आपसे कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। एक ये स्मॉलर पार्ट है, ये सही है, स्मॉलर पार्ट ये, और इस साइड में बिगर पार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है इस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना। तो हमें करना क्या है, एक स्ट्रिप ले रहे हैं जो कि वर्टिकल है, ये वर्टिकल स्ट्रिप सीधे सीधे किसे ज्वाइन कर रही है, ये स्ट्रिप जो है ओनली सर्किल को ज्वाइन कर रही है। यहां पर हम बना देंगे dx विड्थ है इसका, स्ट्रिप की लेंथ क्या है y, ये विड्थ dx है और ये स्ट्रिप की लेंथ को हमने y लेट किया है। हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा छोटा सा नजर आया मे बी, तो इसको समझ लीजिए y है और ये विड्थ इसकी dx से, इस स्ट्रिप को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे कि अलग से महसूस हो कि ये स्ट्रिप है आपकी। क्लियर है? तो हमें एरिया निकालना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड पार्ट है उस पार्ट के एरिया का हम डबल कर देंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ सर्किल जो है एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो जितना रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है शेडेड पार्ट का, उतना ही रीजन जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम एरिया निकाल के इसका डबल कर देंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ, इसमें क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, ये निकालना है। सही है? तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर, बिकॉज सिमेट्रिकल फिगर, तो 2 इंटू ये रीजन निकालेंगे तो एक्चुअली a बाई रूट 2 a है, और y ऑफ सर्किल, एक्चुअली यहां पर हमें लाइन की जरूरत नहीं पड़ी है, लाइन से एक लिमिट ऑब्टेन हो गई है। ओके, तो सर्किल का हम y यूज करेंगे यहां पर 2 इंटू a बाई रूट 2 a, सर्किल का y निकालते हैं यहां से, तो सिंपली y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और जब y निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो यही y हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx। क्लियर है? देख लें एक बार फिर से इसको सीखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर, सेंटर 0 0 सीधे सीधे, रेडियस इसका a है, इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू a बाई रूट 2 दे रखा है, तो इसका हम ग्राफिक स्केच बना रहे हैं xy प्लेन में, सेंटर उसको ऑरिजिन पे लेट करके रेडियस a बना के लेकर के हम एक सर्कल बना लेंगे, और लाइन जो x इक्वल टू a बाई रूट 2 ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जिसकी डिस्टेंस जो है ऑरिजिन से a बाई रूट 2 होगी, तो उस लाइन को हमने बना लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन जो है सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट, उस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने स्टेप बनाई है वर्टिकल, और उसकी विड्थ dx ली है, लेंथ इसकी y है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो शेडेड पार्ट का एरिया ऑब्टेन करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल एरिया ऑब्टेन हो जाता है, वही हमने किया, 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 2 इंटू a बाई रूट 2 टू a, y ऑफ सर्कल dx, यहाँ पे y हमने सर्किल का ऑब्टेन करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब इसको में हम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और बाद में इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, और फिर जो है हमारा कहीं ना कहीं आंसर ऑब्टेन होना चाहिए। तो ये बनेगा आपका 2 1/2 x रूट a
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए बाई रूट टू टू ए। इस तरह से ये आप लिमिट अप्लाई कर दे लिख लेते हैं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपना लिमिट रखते हैं 1/2 ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ये हमने अपर लिमिट रख दी यहाँ पे। अब लोअर लिमिट रखिए तो 1/2 एक्स की जगह आएगा ए बाई रूट टू रूट में ए स्क्वायर माइनस इसमें एक्स स्क्वायर ए बाई रूट टू रखेंगे एक्स की जगह तो बनेगा ए स्क्वायर बाई 2, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, इसको रब कर लो यहाँ से, ए बाई रूट 2 अपॉन ए और सिंपली ब्रैकेट में क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। 2 बाहर ही रहने दें, बाद में यूज कर लेंगे। सिंपली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली इसको 0 बना दें, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स इसको बना देंगे आप 1, ए अपॉन ए ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, माइनस ए बाई 2 रूट 2 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सीधे बन रहा है रूट में ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करें माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, इस ए से ए कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 बन रहा है। क्लियर है? 2 बाहर रहने देते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 एक्चुअली पाई बाई 2 होता है, माइनस ए अपॉन 2 रूट 2 और इनटू ए स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे सॉल्व तो ए बाई 2 रूट में आ जाएगा एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1/√2 सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 निकलेगा। सही है? इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा। क्या करना है, 2 का अंडर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं। पाई स्क्वायर अपॉन 4 बन रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन 8 2, ये बन रहा है पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 और माइनस ए स्क्वायर अपॉन √2 का √2 मिलेगा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 से पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस करें तो सीधे सीधे कितना बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 बचेगा और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। इसमें से हम क्या कर लें, ए स्क्वायर अपॉन 4 इसमें से हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1। 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स तो फाइनली इसका आंसर बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ओके, इसको रब कर देना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं इसलिए हम आज कोशिश ये करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन ना करें क्योंकि लास्ट वीडियो लंबा हो गया था, अबाउट 40 मिनट्स के आसपास पहुंच गया था। हो सकता है आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हो जाए क्योंकि साथ ज़्यादा टाइम जा रहा है। The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a। आपका कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व x is equal to y square है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये है x is equal to 4, x is equal to 4। ओके, पहले हम इसका स्केच बनाएंगे। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एम्प्लाइज करके इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर लें तो बात तो एक ही, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फर्स्ट टाइप का ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से ये पैराबोला कहाँ से जाता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। इस तरह से ये पैराबोलिक शेप हमने बना दिया, थोड़ा सा गोल कर देते हैं इसको। ये पैराबोला बन गया है लगभग। एक रफ स्केच ही तो बनाना है। यहाँ पर हम x इक्वल टू 4 कोई पॉइंट ले लेंगे और इससे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये। ओके, ये पूरा रीजन जो है
वो क्या हो रहा है, एक लाइन और है, एक लाइन और भी है। वो लाइन क्या है, वो लाइन है x इज इक्वल टू ए, एक लाइन और कहीं ना कहीं बीच में ये इस तरह से ये x इज इक्वल टू ए, ये लाइन है x इज इक्वल टू ए, यहां पर 4 है, यहां पर a है, ये है x इज इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू a। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रीजन है y स्क्वायर सॉरी x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये ओरिजिन है आपका, ये x एक्सिस x को x डैश बना देते हैं, y ओ y डैश हो जा रहा है हमारा, सही है। ये कह रहा है कि लाइन जो है इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है हम पूरा पार्ट भी ले सकते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन भी ले सकते हैं, सही है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंटली शेड कर लेते हैं जिससे कि ये अलग से पता चले, ये दो अलग अलग शेड्स हो गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो दो अलग शेड्स हैं इन दोनों के एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसको हम ओ ए यहां पर पॉइंट मान लें, बी यहां पर मान लो सी, और यहां पर मान लो डी, ओके। अब क्या करना है, दो हमने स्टेप्स ले लिए हैं, दोनों ही वर्टिकल स्टेप्स ही हैं क्योंकि इसकी लिमिट जो है एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है, तो स्टेप हम वर्टिकल इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर, ओके। और स्टेप्स थोड़ी हमने ज़्यादा ही स्लिम कर ली हैं, ये आप स्टेप्स बना सकते हैं, थोड़ी सी मोटी करना चाहे तो मोटी कर लेने, मैंने तो स्लिम कर ली। ये y, ये भी कर्व के लिए, ये भी कर्व का y, सही है। तो देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या है, एंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस लिख लो, x इज इक्वल टू ए भी ये दे रखा है इक्वेशन, तो दोनों ही इक्वेशंस लिख लेना लाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रीजन, यहां पर रीजन की हम नेमिंग कर दिया हमने, यहां पर OABO इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, दूसरा रीजन क्या है ABDC, AB इसको थोड़ा सा यहाँ रब कर लेते हैं, रीजन को लिखने में थोड़ा आसान रहेगा, ABDCA, ये आपके दो रीजन हैं, ये दोनों रीजन के एरिया आपस में इक्वल गिवन है, सही है। तो जब इस एरिया का इस रीजन के लिए निकालेंगे OAB होगा, तो ये बनेगा 0 to a y ऑफ dx, ये y कर्व के लिए यूज होगा, और यहां बनेगा a to 4 अगेन y ऑफ dx। दोनों में y हमारे पास क्या है, रूट x है, 0 to a रूट x ऑफ dx इज इक्वल टू a to 4, ये भी रूट x ऑफ dx हो जाएगा। रूट x आप जानते हैं क्या बनता है, x टू दी पावर 1/2 dx बना लेते हैं, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, और x टू पावर 1/2 dx अगेन, ये बनेगा x टू दी पावर 3/2/3/2, लिमिट आपका है 0 टू अपर लिमिट a है, ये बन रहा है, इंटीग्रेशन तो हमारा क्लियर हो चुका है, x टू दी पावर 3/2/3/2 एंड लिमिट है a टू 4, 3/2 दोनों में सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो अब करना क्या है, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 3/2 माइनस a टू दी पावर 3/2, इस a टू दी पावर 3/2 इस उठा के इस साइड लाइए, तो a टू पावर 3/2 प्लस a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 3/2, इनको ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए, 4 को हम बना देंगे 2 टू दी पावर 2 और होल टू दी पावर 3/2 है, तो पावर्स आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 इंटू a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8, ओके। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ तक हो गई है, थोड़ा सा इसको हम रब करके इधर फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, एक वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए।
हो सकता है ये जल्दी रब कर दिया है मैंने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था यहाँ पर, सिर्फ एरिया ऑफ रीजन, इसका नाम था ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी डी सी ए इस साइड में। तो उसके लिए हमारे पास दोनों में 0 टू ए वाई डी एक्स और a टू 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू अप्लाई कर दी है तो रूट एक्स को x टू 1/2 पे कन्वर्ट करके और इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब a टू की पावर 3/2 जब निकालते हैं तो सिंपली 2 को हम 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओनली a निकालेंगे तो 4 टू की पावर, ये पावर उस साइड में जाके वो आपके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या है 4 टू दी पावर 2/3 ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से ये आपके a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाता है। ओके, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, टाइम ले रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, तो इसलिए आज के लिए हम इतना ही यहीं तक छोड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट पे पूछिए और बताइए, कोई कमी है तो बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।